कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। कैमरा जो है वो हर एक कोई भी मैच नहीं कर सकता। और इस फितना फसाद की सियासत को लाहौरियों ने पूरी आवाज से जो है वो रिजेक्ट किया। उसके बाद जो इर्द गिर्द के शहर है, पता नहीं कितने थे, वो उतने शहरों से जो है वो पब्लिक जो है वो इकट्ठी करने की कोशिश की गई लिबर्टी राउंड अबाउट के ऊपर। और अब तो बहुत सारे चैनल्स के पास वो रिपोर्ट पहुंच गई है जिसके अंदर बकायदा रिकॉर्ड डिड मौजूद है कि कितने मजदे थे, कितनी बाइकें थी, कितनी गाड़ियां थी। और उस रिपोर्ट के मुताबिक भी 6 से 7 हजार के करीब बंदा जो है वो लिबर्टी राउंड अबाउट में मौजूद था। उसके बाद ये इछरे आए और इछरे से पहले ही लोग डिस्पर्स जो है वो होना शुरू हो गए थे। और उसके बाद से जो शजदरे ने इनके साथ किया है, मैं शजदरे की आवाम की बहुत बहुत ममनून हूं कि उन्होंने इस शख्स को इसकी हैसियत और इसका असल चेहरा दिखाया है और बताया है कि वो फितना फसाद के साथ ना कभी हुए हैं ना होंगे। शादरा जो है और पंजाब वो नवाज शरीफ का गढ़ था, नवाज शरीफ का गढ़ है और हमेशा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का गढ़ रहेगा। अब अभी जो 450 लोगों के साथ जो खिताब फरमाया है कायदे इनकलाब ने, पहले तो ये इनकलाब जो है सुना था कि ये लॉन्ग मार्च है, उसके बाद वो जो है वो शॉर्ट मार्च हुआ, फिर वो इनविजिबल मार्च हो गया और फिर डिसअपेयर मार्च हो गया। और अब वो डिसअपेयर मार्च जो है वो पूरी कैमरे की आंख दिखा रही है कि इमरान खान अपनी, तभी तो लड़ाइयां हो रही हैं कंटेनर के ऊपर। आप देख रहे हैं कि एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं सारे, वो एक दूसरे पे डाल रहा है, दूसरा तीसरे पे डाल रहा है, तीसरा चौथे पे डाल रहा है और कायदे इनकलाब जो है वो खड़े होके जो है वो सबकी इज्जत अफजाई जो है वो कर रहे हैं। वो फैसल जावेद हो, असद उमर हो, हमाद अजहर वैसे ज्यादा सैंडविच बना हुआ है बाय द वे, उसकी ज्यादा बेइज्जती हो रही है। तो ये लड़ भी इसीलिए रहे हैं क्योंकि वो जो 10 लाख बंदा आना था वो लाहौर से 10,000 भी नहीं निकला। और उसके बाद अब कायदे इनकलाब जैसे 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 पंजाब के बाकी हिस्सों में जा रहे हैं, अब 450 के ऊपर जो है वो तादाद आ गई है। अब ये क्विक शॉर्ट और इनविजिबल और डिस्पेयर मार्च जो है वो देखिए, अब कैमरा आपको दिखाएगा, हमारी बात पे यकीन ना करें, वो आपको कैमरा दिखाएगा कि कितना रंग लेता है। अभी जो कायदे इनकलाब ने तकरीरें फरमाई हैं, पहली तो बात यह है कि कायदे इनकलाब को कोई बंदा ये बताए कि जिस चीज का वो जिक्र कर रहे थे, जिस बयान का वो जिक्र कर रहे थे, इजाजुल हक साहब वो बयान वापस ले चुके हैं। कोई शर्म है आपके अंदर कि आप एक प्रोपेगेंडा, एक बेसलेस बात से आप एक प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं और फिर उसको आप बगैर किसी बात के आप उसको फैलाते चले जाते हैं। सो इमरान खान साहब को कोई गलत फहमी, वो कह रहे मैं अपने बेस पे आया था। आपको शर्म नहीं आती? आप अपनी बेस पे आए थे, आप कैसे आए थे ये तो आपके परवेज इलाही ने भी बता दिया हुआ है। आप नेपियां बदलवा के और उसके बाद जो नेपियां बदलने से लेकर आपके चलने फिरने तक का जो इंतजाम किया गया, उसके बावजूद आप इतने फालिज ज़दा और अपाहज थे कि आप खुद चल भी नहीं सके। और आप दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं और कहते हैं कि मैं अगर अपनी बेस पे आए होते तो आज भी ब्लैकमेल ना कर रहे होते। आज भी 6 महीने से, ये याद रखिए, ये पूरा लॉन्ग मार्च पूरी तैयारी के साथ हुआ है। इस लॉन्ग मार्च के अंदर हिटलर की तरह हलफ भी लिए गए हैं। इस लॉन्ग मार्च में जो है वो हिटलर की तरह पूरी तैयारी की गई है और अब उसके अंदर जो सोने पे सुहागा है इस फितना फसाद मार्च के अंदर, वो अब बारूद भी इकट्ठा किया जा रहा है, वो अब बंदूकें भी इकट्ठी की जा रही हैं। और शहबाज शरीफ जो है वो क्या कर रहा है ये पूरी कौम देख रही है। एक तरफ तुम हो जो एक फितना और फसाद की मुजस्सम शक्ल हो, एक तरफ शहबाज शरीफ है कि जो सलाम जदगान की मदद कर रहा है, वो जगह जगह जाकर तुम्हारे किए हुए करतूतों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, वो जगह जगह पर जाकर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए सीपैक चलाने की बात कर रहा है, वो पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री चलाने की बात कर रहा है। और उन्हीं के होते हुए इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द सऊदी अरब से ऑयल रिफाइनरी भी पाकिस्तान के अंदर आएगी। इमरान खान, तुम्हारे लिए डूब मरने का मुकाम है कि तुम कोई एक लंगर खाने और वो कट्टे मुर्गियां, ये तुम्हारा विजन था। और ये ऑयल रिफाइनरीज, ये सी पैक, ये सब कुछ ये शहबाज शरीफ का विजन है। सो तुम अपनी जो तुम्हारी औकात और हैसियत है उसके बीच में रहो, उससे ज्यादा बात ना करो। और ये 6 महीने की ब्लैकमेलिंग कर रहा है। मुझे ये बताइए, कायदे इनकलाब ने अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाया कहीं कंटेनर पर? किसी ने सुना?
लेकिन कर क्या रहा है कि अपने मुल्क की फौज को बदनाम कर रहा है, जिसके ऊपर इंडिया लुड़ियां डाल रहा है। और इंडिया जो है वो कह रहा है इसको ले आओ 10 साल के लिए, ये हमारा जो है वो ना किया हुआ काम जो है वो अनकम्प्लिश्ड एजेंडा जो है इंडिया का वो पूरा कर रहा है। और वो फिर खड़े होकर बात कर रहा है और आज कह रहा है कि कान खोल कर सुन लो। एक तो उसको सबको कान खोल के सुनाने की बड़ी जो है वो शौक है। इमरान खान के कान खोल के सुनने की बारी अब तुम्हारी आ गई है। अब तुम्हें कान खोल के सुनना होगा कि तुम्हारी नैपियां चेंज होने का टाइम ओवर। तुम्हें जो है वो तुम्हारे आरटीएस बिठाकर तुम्हें लाने का टाइम ओवर। तुम्हें गैर सियासी तरीकों से हुकूमत में आने का टाइम इज ओवर। अब कान खोल कर सुन लो, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत ही आखिरी जो है वो हल है। पाकिस्तान का पार्लिमानी निजाम इस मुल्क का आखिरी सोल्यूशन है। और तुम जैसे फितना फसाद की कान खोल कर सुन लो कि पाकिस्तान की सियासत में मजीद कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। मुझे इस मौके पर एक बुल्ले शाह का जो है वो शेर भी बड़ा याद आ रहा था, मैं वो भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। लेकिन अब ये देखने की बात यह है कि क्या जो टीपू सुल्तान था उसने कभी मीर जाफर और मीर सादिक को बुलाकर जो है वो एक्सटेंशन देने की दावत दी थी? वो जो मीर जाफर और मीर सादिक हैं, वो टीपू सुल्तान जो है कि उनको रात को छुप के मिलने जाता था और तरले करता था कि बराए मेहरबानी मेरे पर जो है वो शफकत का हाथ दोबारा रख दे। और फिर ये इनकी हालात वो हैं कि बात करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। इन्होंने वो जो 10 लाख लोग लाहौर से लेके निकलने थे, उसका अंजाम ये है कि ये 400-450 पे आ गए हैं। और मैंने अपने आप को करेक्ट कर लिया है 400 की बजाय। 450 पे आने के बाद अब ये जो धमकियां लगाने का एक इनका नैरेटिव है, उसमें कोई कमी जो है वो नहीं आ रही। लेकिन इमरान खान साहब जो है उनको शायद अर्तगल देखते देखते कोई गलत फहमी हो गई है। उनको लग गया है कि शायद वो अर्तगल बन गए हैं ड्रामा देख देख के। इमरान खान साहब, आप इमरान खान ही हैं, ये अर्तगल बनने का ड्रामेबाजी ना करें। और ये अर्तगल ड्रामो ड्रूमो में अच्छे लगते हैं। ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, ये 23 करोड़ 22 करोड़ का मुल्क है। इसके अंदर अर्तगल जैसे ड्रामों की गुंजाइश नहीं है। यहां पर ड्रामेबाज किरदार नहीं चलते। यहां पर सियासी लोग जो है वो सियासत के अंदर जो है वो उनका किरदार होता है। और फिर इतने लोग तो वैसे जो वो बंदर जब का तमाशा होता है, इतने लोग बंदर का तमाशा देखने के लिए भी खड़े हो जाते हैं। पैसे वो भी नहीं देते। सारे लोग जो वहां खड़े होते हैं बंदर के तमाशे में, वो पैसे वो भी नहीं देते, लेकिन वो खड़े हो जाते हैं। जितने लोग आप लेके निकले हैं और आपका दावा क्या है कि आप इस्लामाबाद को फतह करने आ रहे हैं। आपका दावा यह है कि आप इस्लामाबाद पे यलगार करके आप अपनी मर्जी के फैसले लेंगे। तो फिर इमरान खान साहब कान खोलकर सुन लें कि आपकी फितना फसाद की सियासत जो है उसका कोई किरदार पाकिस्तान की सियासत में नहीं है और नहीं हो सकता है। उसके बाद ये कल हमने ये भी देखा कि कुछ इनकलाबी जो हैं वो मुल्क से भी जो है वो धड़ाधड़ बाहर जा रहे हैं। वो इनकलाबी जिन्होंने इनकलाब लाना था, वो इनकलाब जो है वो तब्दीली के परिंदे हमारे जो थे, वो भी चोरी छुपे कल नीवे होकर मुल्क से निकल गए। तो मुझे तो ऐसे ये लग रहा है कि ये तब्दीली के परिंदे और इनकलाबी जितने बाहर के मुल्क जा रहे हैं, अब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द बाहर के मुल्क में इनकलाब आ जाएगा। क्योंकि ये इनकलाब यहां से जो है वो बाहर के मुल्क में शिफ्ट हो रहा है। और वो टक्कर देनी थी और टक्कर लेनी थी और पता नहीं क्या क्या होना था, वो उसका वो देख लीजिए कि आम आदमी का बच्चा, आम आदमी जो है वो उसको ये कंटेनर के आगे दौड़ाएगा। उनको जो है ये अली अमीन गंडापुर और बाकी शरपसंदों की गोलियों का निशाना बनवाना चाहता है। लेकिन अपने बच्चे इसके आज भी जो है वो लंदन में बैठे मजे कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूं, इमरान खान और उसकी पूरी जितनी भी उसकी लीडरशिप है, उन तमाम समेत किसी एक की फैमिली देखी आपने इस हकीकी आजादी मार्च में? इतना बड़ा जो ये काम करने जा रहे हैं, इतना बड़ा मुल्क पे एहसान होने जा रहा है कि ये हकीकी आजादी लेके आएंगे, तो इस हकीकी आजादी में वो पार्ट एंड पार्सल क्यों नहीं बन रहे? वो इतना बड़ा मार्का जो है और इतनी बड़ी जो पाकिस्तान की खिदमत है, उसको करने के लिए ये लोग अपनी फैमिलीज लेके क्यों नहीं निकल रहे? क्योंकि फैसल वाडा के मुताबिक इस लॉन्ग मार्च के अंदर लाशें गिरेंगी, इस लॉन्ग मार्च के अंदर खून, इस लॉन्ग मार्च के अंदर जो है वो जनाजे उठेंगे खुदा न खास्ता। लेकिन ये कहने के बाद ये हम होने नहीं देंगे। ये बात भी अपने तौर पर एक मुसल्लमा हकीकत है। कल जो अली अमीन गंडापुर की आपने ऑडियो सुनी, जो राना सनाउल्लाह साहब ने आपको सुनाई,
उसके अंदर जिस तरह से वो गन्स इकट्ठी करनी और एयरपोर्ट के करीब, ये ज़हन में रखिए, एयरपोर्ट के करीब वो गन्स इकट्ठी करने की बात कर रहा है। इसकी अपनी एक हैसियत है, इसका एक अपना बहुत बड़ा, मैं समझती हूँ कि एक चार्जशीट है। इसके बाद ये परवेज इलाही साहब जो इस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जो एक तरफ जो है वो, कल मैंने उनका इंटरव्यू देखा और उसके अंदर वो जनरल बाजवा की बहुत तारीफ है, अल्लाह के बाद उनको सिर्फ जनरल बाजवा पे यकीन है। तो उनको ये नजर नहीं आ रहा कि जनरल बाजवा के साथ जिन पे उनको यकीन है उन पे उनका कायदे इनकलाब क्या कर रहा है। और वो कायदे इनकलाब जो पूरी फौज को वो कह रहे हैं, फौज के ऊपर जो है उनको एतमाद बहुत है, उस फौज को वो गाली दे रहा है, उस फौज को जो है वो कटहरे में खड़ा कर रहा है, जिसके ऊपर हमारे दुश्मन मुल्क जो है वो शादियाने बजा रहा है। परवेज इलाही को ये नजर आ रहा है, परवेज इलाही साहब लाउड एंड क्लियर, दोनों तरफ नहीं खेल सकते आप, दोनों तरफ नहीं खेल पाएंगे आपको। और ये भी आपको इसके साथ साथ बता दूं कि राणा साहब ने कल ये भी कहा कि उनको गुजरात के अंदर भी कुछ असला इकट्ठा करने की इंफॉर्मेशन मौजूद है, जिसकी इतला परवेज इलाही साहब के साथ शेयर कर दी गई है। अब परवेज इलाही को अपनी स्टांस जो है वो बड़ा क्लियरली लेना पड़ेगा कि परवेज इलाही क्या बंदे मरवाने के हक में है या बंदे बचाने के हक में है, और क्या परवेज इलाही कातिल के साथ है या मकतूल के साथ है। क्या परवेज इलाही गाली गलोच और ये धमकियों वाली जो है वो कायदे इनकलाब के साथ है, या पाकिस्तान को उसको आगे ले जाने के लिए उन सियासतदानों के साथ खड़ा होना पड़ेगा जो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। सो परवेज इलाही को भी ये हाई टाइम है, परवेज इलाही को भी अपनी पोजीशन क्लियर करनी पड़ेगी। परवेज इलाही ये नहीं कर सकता, ये नहीं कह सकता कि वो, जैसे आपको याद है कि जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, पीटीवी पे हमला हुआ था, सारे घुस गए थे और उसके बाद इमरान खान ने कहा मेरे तो लोग नहीं थे, ये तो ताहिरुल कादरी के लोग थे। अब ये भी देखने की बात है कि इमरान खान को लाशें इस्तेमाल करने की तर्जुमान मुस्लिम लीग नून उस्मा बुखारी लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उनका कहना है लाहौर ने इस फितने का लॉन्ग मार्च मुस्तरद कर दिया। शाहदरा की अवाम ने इमरान खान को असल चेहरा दिखाया है। पंजाब नून लीग का गढ़ था, है और रहेगा। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान की मजीद गुंजाइश नहीं है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।